स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ट्यूब चैनल स्टार लाइब्रेरी क्लास। आइए अब हम जानते हैं एशियर 2 और मार्क 21 में क्या डिफरेंसेस है। हमें जो भी कैटलॉग कार्ड बनाएंगे, जो मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताई थी, वो उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे हम एशियर 2 और मार्क 21 के अंदर एंट्री करेंगे। किस प्रकार से एंट्री करेंगे, पहले आज हम उसका फॉर्मेट समझते हैं कि एशियर 2 में और मार्क 21 में क्या डिफरेंसेस है और वो हमें किस किस तरह से एंट्री करनी है। हमारे मार्क 21 के अंदर बहुत सारी फील्ड दी हुई हैं, जो आपको पता है, आपके पास बुक्स है, लेकिन हमें ज़्यादा नहीं लेना, एक लिमिटेड लेना है। लिमिटेड कितना लेना है, जितना हमारा एशिया 2 का फॉर्मेट है। एशिया 2 के अंदर आपको पता है टाइटल, सब टाइटल, स्टेटमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी और आपका एडिशन, प्लेस पब्लिकेशन, पब्लिशर, ईयर, पेज, साइज, सीरीज, आईएसबी नंबर, ये सारी फील्ड होती हैं। इन्हीं फील्ड को ही हमें कहाँ पे लेना है, मार्क 21 के लिए। तो इसलिए आप लोग ध्यान से समझिए, आराम से समझिए। मैं पहली बार आपको दोनों मेथड एक साथ करा रहा हूँ, तो इसलिए जल्दबाजी कोई नहीं, आराम से समझिए। आइए अब हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि मार्क 21 और एशिया 2 का फॉर्मेट क्या है, हम किस तरह से क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले हम ऑथर से रिलेटेड करते हैं। पहले हम बात करते हैं एशिया 2 के बारे में। देखो, ये एशिया 2 है। एशिया 2 के अंदर ऑथर से एंट्री कर रहे हैं। इसमें दो टाइप की एंट्री बनती है। एक एंट्री बनती है हमारी मेन एंट्री और एक होती है हमारी एडिड एंट्री। ठीक है, दो टाइप की एंट्री बनती है हमारी। और इसके अंदर हमारा जो फॉर्मेट है, जब भी हमारे ऑथर से एंट्री होगी तो हमें सिर्फ एंट्री से, जब भी हम ऑथर से एंट्री करेंगे तो हमारा टाइटल के अंदर ऑथर होना जरूरी है। अगर ऑथर दिया हुआ होगा तभी हम ऑथर से एंट्री करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑथर से दे रखा है, ऑथर मान के चलते हैं हम। सबसे पहले ये जो कार्ड है आपका कार्ड आपके एग्जाम में बना हुआ मिलेगा। ठीक है, अपने आप ही आपको बना हुआ मिलेगा, आपको सिर्फ उसके अंदर डाटा फीड करना है, बाकी सब आपको रेडीमेड आपको कार्ड बना हुआ मिलेगा। आपको प्रैक्टिस के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्मेट भेज दूंगा। आप उस फॉर्मेट की आप प्रिंट आउट निकालो। जितना प्रिंट आउट निकालोगे, वन साइड प्रिंट आउट निकालना उसका और वन साइड आप ब्लैंक रहने देना, उसको फिर स्पाइरल करा लेना। स्पाइरल कराने के बाद फिर आप मेरे वीडियो को, मेरे क्वेश्चन को करते रहिए और जैसे जैसे मैं कहता हूँ वैसे आप करते रहिए। मैं एक फॉर्मेट बताऊंगा, उस फॉर्मेट के बेस पे आप जितने भी इग्नू के पहला क्वेश्चन जो भी आया हुआ है, जो ऑथर से रिलेटेड है, वो सारे के सारे आप इजीली कर पाओगे। बस प्रैक्टिस किससे करनी है, लास्ट ईयर के प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर और मेरा कॉन्सेप्ट। मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। आइए देखिए, सबसे पहले हमारे को यहाँ पे कॉल नंबर लिखना पड़ता है और कॉल नंबर किससे लिखते हैं हम, पेंसिल से। अगर आपने पेन से लिख दिया तो आपका एक नंबर सीधा सीधा कट जाएगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको कॉल नंबर हमेशा पेंसिल से ही लिखना है। जहां पर भी कॉल नंबर आएगा, चाहे मार्क 21 में आए, चाहे आपका एशिया 2 के अंदर है, कहीं पे भी किसी भी जगह अगर कॉल नंबर दिखाई देता है, आपको यूज करनी है पेन से। इज दैट क्लियर? इसलिए मैं जोड़ डाल रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को ध्यान रहे, क्योंकि अगर आपने पेन से लिख दिया, एक नंबर डेफिनेटली आपका एग्जाम में कट जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद 1 2 3 4 5 इस कार्ड, जो कार्ड मिलेगा उसके अंदर 9 आपको लाइंस होती हैं। 9 लाइंस के अंदर आप एक्सेशन नंबर लिखेंगे 4th लाइन पे या 5th लाइन पर। 4th पे भी लिख सकते हो और 5th लाइन पे भी लिख सकते हो। यहाँ पे 5th लाइन पे लिखिए, चाहे 4th पे, कहीं पे भी लिख सकते हो आप। यहाँ पे पहले कॉल नंबर, फिर आपका एक्सेशन नंबर। उसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हमारे को ऑथर दे रखा है तो हम सरनेम लिखेंगे। सरनेम क्या होता है, जैसे डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन, तो रंगानाथन दिस इज ए सरनेम, डॉक्टर एस.आर. दिस इज ए फोरनेम। तो ये हमारा यहाँ पे सरनेम आएगा, कोमा लगा के फोरनेम, यानी कि एस.आर. रंगानाथन कोमा एस.आर. इज दैट क्लियर? अब उसके बाद टाइटल, जो भी हमारा बुक का टाइटल दिया जाएगा वो टाइटल लिखेंगे। कॉलम लगा के सब टाइटल, जो भी अगर सब टाइटल दिया होगा तो सब टाइटल लिखेंगे, नहीं दिया होगा नहीं लिखेंगे। फिर राइट स्लैश लगा के स्टेटमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि जिसने भी बुक को लिखा है, मान लो 2 ऑथर दिए हुए हैं तो पहला वाला ऑथर का ही नाम लिखा जाएगा, यहाँ पे पहले वाले ऑथर का नाम लिखा जाएगा। और स्टेटमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी में अगर 2 ऑथर दे रखे हैं, दोनों ऑथर का नाम लिखा जाएगा। अगर ऑथर के साथ कोई भी कोलैबोरेटर दिया गया है, यानी कि एडिटर, इलस्ट्रेटर, कंपाइलर, ये सब दिए होंगे, तो आपको उनको भी लिखना है। लेकिन उनको लिखने से पहले कौन सा सिंबल यूज करना है आपको, सेमीकोलन। यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे सेमीकोलन। सेमीकोलन क्यों? क्योंकि ये दिस इज ए कोलैबोरेटर। कोलैबोरेटर कौन से होते हैं,
एडिटेड बाय, इलस्ट्रेटेड बाय, ट्रांसलेटेड बाय, कंपाइलर बाय, सपोर्टेड बाय, ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, कोलैबोरेटर होते हैं। और उसके बाद फिर डॉट, फिर हाइफन, और यहाँ पे एडिशन। एडिशन को हमेशा शॉर्ट में लिखेंगे ऐसे करके, एडी सेकेंड एडिशन, या ऐसे लिखेंगे थर्ड एडिशन। हमेशा शॉर्ट में लिखना है, बड़े में नहीं लिखना है। इधर क्लियर। उसके बाद डॉट हाइफन प्लेस कॉलन पब्लिशर, फिर कोमा ईयर देन फुल स्टॉप। इस सिंबल्स का स्पेशल आपको ध्यान रखना है। आपके जो मार्क्स काटे जाएंगे उस सिंबल्स के ब्याह पे ही काटे जाएंगे, एक सिंबल्स और एक आपका प्लेसेस। प्लेसेस का ध्यान रखना है कि अगर हमने ये ऑथर से एंट्री करी है तो हम इसको आगे से ही करेंगे कंटिन्यू, ठीक है। और जब भी पेज लिखेंगे वो एक नई लाइन से लिखेंगे, ठीक है। आइसबिन लिखेंगे वो भी नई लाइन से लिखेंगे, सब्जेक्ट ये भी लिखेंगे, ये भी नई लाइन से लिखेंगे। ध्यान रखना है आपको कि ये हमारे नई लाइन से लिखना है, कंटिन्यूशन में नहीं करना है। इसके बाद सबसे पहले हमने टाइटल लिखा, फिर टाइटल सब टाइटल दिया हुआ है तो कोलन लगाएंगे, फिर राइट स्लैश लगाएंगे, और फिर यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर एक ऑथर है तो एक ऑथर, दो ऑथर है तो दूसरे ऑथर के साथ कोमा लगाएंगे, अगर उसके साथ एंड दे रखा होगा तो एंड लगाएंगे, अगर विद दे रखा होगा तो विद लगाएंगे, कुछ भी नहीं दे रखा हो तो हम कोमा का यूज करेंगे ओनली ऑथर के केस में। इज इट क्लियर। यहाँ पे ऑथर आ गया। अगर कोलैबोरेटर मैंने बताया आपको, इसमें से कोई भी आता है तो उससे पहले हम सेमीकोलन लगाएंगे, और उसके बाद डॉट, और फिर हाइफन एडिशन। एडिशन मैंने बताया आपको, सेकंड एडिशन शॉर्ट में लिखते हैं, थर्ड एडिशन इस टाइप से लिखते हैं। फिर डॉट हाइफन प्लेस, फिर पब्लिशर, फिर कॉमा देन ईयर। ये सब आपको क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ होगा, बस आपको मैनेज करना है। फिर इसके बाद पेजेस, पेजेस के बाद डॉट लगाना है, फिर साइज से पहले सेमीकोलन लगाना है, फिर डॉट लगा के हाइफन सीरीज। अगर क्वेश्चन में गिवन है सीरीज लिखो, अगर सीरीज का एडिटर दे रखा है तो राइट साइड लगा एडिटर बाय नेम, और फिर सेमीकोलन लगा के नंबर ऑफ सीरीज। हो सकता है कि आपके एग्जाम में सीरीज के साथ उसका नंबर भी दे, तो नंबर भी आपको सेमीकोलन लगाने के बाद ही लिखना है, ठीक है। अब उसके बाद आईएसबी नंबर, जैसे मैंने आपको बताया था, जो भी आईएसबी नंबर आएगा एज इट इज लिखना है, आपको उतार देना है डिट्टो। इसके बाद सब्जेक्ट एंट्री। अब क्या होगा, आप सब्जेक्ट एंट्री क्या होती है, देखो कोई भी टाइटल आएगा उसका आपको सब्जेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट कैसे बनाओगे, आपको 1000 सब्जेक्ट्स आपके डीडीसी के फर्स्ट समरी, सेकंड समरी, थर्ड समरी में दिए हुए हैं, वहां पे डायरेक्ट जाके आप उस नंबर को जो आपके पेपर में दिया हुआ है उस नंबर को देखो, वहां से डायरेक्ट आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे एक बुक है थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, मान लो थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, तो आपको अपने आप अंडरस्टूड हो रहा है, अपना कीवर्ड यूज करो। कीवर्ड यूज मतलब कि आपको कॉमन सेंस ये लग जाएगा कि भाई ये बुक्स किसकी है, लाइब्रेरी के ऊपर, लाइब्रेरी की है, लेकिन किससे रिलेटेड है, क्लासिफिकेशन से, तो लाइब्रेरी हाइफन क्लासिफिकेशन बन गया सब्जेक्ट। बस इस तरह से आपका ये सब्जेक्ट एंट्री बन जाएगी। जब ये हमारी सारी एंट्री कैसे बनती है, ये सब बनती है हमारी एडिड एंट्री। यहां से हमारी एडिड एंट्री स्टार्ट हो जाती है, सब्जेक्ट एंट्री। फिर दूसरा हमारा टाइटल, टाइटल ओनली वर्ड लिखना है हमें, ओनली वर्ड रिटर्न। सिर्फ वर्ड लिखा जाएगा आप, ठीक है। यहाँ पे टाइटल वर्ड लिखा जाएगा, ना कि पूरा बुक का टाइटल, सिर्फ टाइटल वर्ड। और फिर उसके बाद सेकंड ऑथर, अगर सेकंड ऑथर रखा है सेकंड ऑथर, थर्ड ऑथर रखा है थर्ड ऑथर, लेकिन उसका सरनेम पहले लिखेंगे और फोरनेम बाद में। बस इस तरह से हमारा ये फॉर्मेट है। और अब जब इसके बाद में आपको बताऊंगा एडिड एंट्री, पहले हम इसका मेन चीज समझ लेते हैं, मेन एंट्री हमारी किस प्रकार बनेगी। इस प्रकार से हमारी ये मेन एंट्री कंप्लीट होती है। इस ASR2 के फॉर्मेट को, इसी फॉर्मेट को हमें मार्क 21 के अंदर एज इट इज ही पुटअप करना है, क्योंकि जो कार्ड बन के तैयार होगा वो मशीन रीडेबल कैटलॉग जो बनाएगी कार्ड, तो वो कार्ड किस टाइप से बनेगा, जो हमारा ASR2 का फॉर्मेट है उसी के बिहाफ पे बनेगा। तो इसका जो डाटा है वो सारा डाटा हमें ये, तो यही वाला डाटा हमने ASR2 के लिए अरेंज किया है। और आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है, पहला जो भी क्वेश्चन करोगे कैटलॉग मार्क 21 का, आपको एक टाइटल से दोनों करने हैं, ASR2 भी और मार्क 21 भी। अब देखो मार्क 21 में ये फील्ड आपको लिखी हुई मिलेगी, बस आपको पुटअप करना है। कैसे करना है आइए अब मैं बताते हैं। मार्क 21 ये क्लियर हो गया, इन्हीं फील्ड को हमने यहाँ पे लेंगे। कैसे करेंगे आइए अब देखते हैं। देखो मशीन रीडेबल कैटलॉग कोड, ये हमारा एक मार्क 21 है। इसके अंदर कोई भी डाटा आता है, उस डाटा को सिस्टम क्या करता है, वो एक बाइनरी डिजिट से, मतलब कि अपना एक कोड के अकॉर्डिंग कोई कोड नंबर देता है, उस कोड के अकॉर्डिंग डाटा को पुटअप करता है, और उसको करने के बाद जब उसको रन किया जाता है तो वो कैटलॉग कार्ड को प्रिपेयर करता है।
मशीन रीडेबल कैटलॉग। लेकिन उसके लिए उसको इंडिकेटर चाहिए, उसकी 4-5 फील्ड होती है, कोड, कंटेंट्स, इंडिकेटर, सब फील्ड एंड डाटा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस इसका ध्यान रखना है कि ये जो कोड दिए सारे हमारे असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए, कोई भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। ये आप 2-4 बार करोगे आपको याद हो जाएगा, लेकिन करना सिर्फ इन्हीं को, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ एवरेज करो, बार बार करोगे, 2-4 बार करोगे आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 0 to 0 आईएसबी नंबर दिया हुआ, हाइफन हाइफन डॉलर, और जो भी आपका आईएसबी नंबर दिया वो वैसा का वैसे एज इट इज उतार दो, यहाँ पर स्टॉप लगा दो, खत्म, कुछ करना नहीं है, ये ज्यादा इजी है। दूसरा 082 क्या, डीडीसी। डीडीसी के 2 पार्ट होते हैं, क्लास नंबर एंड बुक नंबर। तो देखो यहाँ पे 0010 डॉलर है क्लास नंबर, डॉलर भी बुक नंबर। ये किससे लिखा जाता है, हमेशा पेंसिल यूज करनी है आपको, ठीक है, क्या यूज करना है, पेंसिल यूज करनी है आपको बस। अब इसके बाद 100 पे मेन एंट्री ऑथर की है, ऑथर के लिए 0 है फोरनेम। फोरनेम मैंने बताया था SR रंगनाथन, तो SR दिस इज ए फोरनेम, रंगनाथन दिस इज ए सरनेम। तो यहाँ पे $1 यहाँ पे सरनेम आ जाएगा। यहाँ पे 245 पे टाइटल, $0 है, पहले टाइटल लिखेंगे। ये टाइटल हमने कहाँ से लिखा, एशिया 2 से, पहले टाइटल लिखा, फिर सब टाइटल लिखा, फिर हमने क्या लिखा, स्टेटमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन जो सिंबल थे आपको वही सिंबल यूज करने हैं। उस सिंबल से पहले आपको कोई भी अगर फील्ड लेंगे तो वहां पे डॉलर के साथ हमें कंट्रीब्यूशन ABC वो कंट्रीब्यूशन करना है। जैसे मान लो यहाँ पे $A आ गया, यहाँ पे $A में टाइटल आएगा, टाइटल के साथ $B में सब टाइटल आएगा, सिंबल वो यूज कर रहे हैं हम जो हमारा सब टाइटल के साथ था। तो राइट स्लैश लगा के $C स्टेटमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, वही स्टेप आ गया एशिया 2 वाला, ये वाला टाइटल सब टाइटल स्टेटमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब कोलोमीटर इसमें अभी नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे देखो इसके बाद हमारा क्या आता है, एडिशन। जैसे एडिशन आ गया, एडिशन 250 पे जो भी एडिशन दिया वैसे लिख देंगे। फिर एडिशन के बाद हमारा क्या आता है, प्लेस पब्लिशर देन ईयर। तो 260 के अंदर पब्लिशर में हाइफन हाइफन डॉलर है, प्लेस पब्लिशर एंड ईयर। लेकिन इसके साथ साथ हमारे को डॉलर, फिर $B, कोमा, फिर $C ये लगाना कंपलसरी है। अगर आपने डॉलर नहीं लगाया तो सिस्टम इस फील्ड को पिकअप नहीं करेगा और आपका जो कार्ड बनेगा वो गलत बन जाएगा। इसलिए बी केयरफुली, जब भी कोई नई फील्ड ले तो उसके लिए आप नया एक डॉलर का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 300 पब्लिकेशन फिजिकल डायमेंशन, 300 फिजिकल डायमेंशन है, हाइफन हाइफन डॉलर है। अब इसके बाद हमारे यहाँ पे क्या खत्म हुआ, अब पेज साइज आ गया, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, पेज और साइज। इज दैट क्लियर, सेम वही है, कुछ नहीं है, आराम से कर सकते हो आप। और इसके बाद सीरीज आ गया, सीरीज हमारे यहाँ पे क्या है, सीरीज आ गया, हाइफन $A सीरीज, अगर उसका एडिटर दे एडिटर फिर सब आगे नंबर ऑफ सीरीज, खत्म। सेम चीज है, कुछ भी नहीं है, और एक्स्ट्रा कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे 650 पे सब्जेक्ट हाइफन $Y है, और जो भी सब्जेक्ट आएगा वो आपको कैपिटल में लिखना है, ठीक है। ध्यान रखना है आपको कि जो भी सब्जेक्ट आएगा वो आपको कैपिटल में लिखना है। फिर इसके बाद 700 पे जितनी भी एडिट एंट्री और ऑथर की और एडिटर की होगी वो सारी की सारी एंट्री हमारी यहाँ पे आ जाएंगी। सेकंड ऑथर हो गया, थर्ड ऑथर हो गया, या फिर एडिटर हो गया, इलस्ट्रेटर हो गया, वो सारे हमारे इसके अंदर आ जाएंगे। और यहाँ पे 730 पे एडिट एंट्री टाइटल की, यानी कि टाइटल XY, यहाँ पे हम टाइटल जो हम टाइटल की एंट्री करते हैं टाइटल यहाँ पे आ जाएगा। और एक टाइटल कॉलन जो हमारा वॉल्यूम्स के अंदर होता है, सब टाइटल जो हमारे स्पेशल टाइटल दिए जाते हैं वो भी सब व्यू वाले टाइटल आएंगे और कुछ खत्म। और इसके बाद हमारा लास्ट आता है 900 पर एक्सेशन नंबर, हाइफन हाइफन $A, और जो भी एक्सेशन नंबर दिया होगा वो यहाँ पे आपको कंप्लीट हो जाएगा। बस इजी है। अब इसी के साथ साथ मैं आपके लिए अभी नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, और वो वीडियो लाऊंगा लास्ट 2023 का पेपर है, वो वाला पेपर मैं आपको इसी मेथड से सॉल्व कराऊंगा, और आपको खुद पता लगेगा कि कितना इजी है। लेकिन आपको इससे पहले क्या करना है कि इसको फॉर्मेट को 2-2 से 3-3 बार लिखो, आपको याद हो जाएगा। जब तक आप थोड़ी सी मेहनत नहीं करोगे तो बच्चे आप लोग आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए आप लोग एक टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आप एक एकेडमिक कोर्स से एक प्रोफेशनल कोर्स में आए हो, थोड़ा सा तो डिफरेंट है, आप सबसे यूनिक पढ़ाई कर रहे हो, सबसे अलग पढ़ाई कर रहे हो। आपके आसपास भी कोई लाइब्रेरी कोर्स नहीं कर रहा होगा, आप स्पेशल कोर्स कर रहे हो, तो थोड़ा बहुत तो आपको अपने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। बाकी मेरी वीडियो है आपके लिए, उसकी टेंशन नहीं है। बाकी किसी बच्चे को ऑनलाइन क्लास लेनी है तो वो ऑनलाइन क्लास भी ले सकता है,
किसी को ऑफलाइन क्लास लेनी है तो वो ऑफलाइन क्लास ले सकता है। उसके लिए कॉन्टेक्ट करना है मेरे इस नंबर पर, आप लोग क्लास ले सकते हो। मेरा जो स्टडी सेंटर है वो सादर मेट्रो स्टेशन के पास है, तो आप कोई बच्चा सादर मेट्रो स्टेशन में आके कॉल कर सकता है, आपको ऑफलाइन क्लास में प्रोवाइड करा देगी। ओके, उसमें साथ बने रहिए। और जो बच्चे मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ लाइक तो कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पे बेल आइकन दबाना ना भूलें, इससे आपको नोटिफिकेशन जल्दी आए। मैंने देखो पूरा का पूरा बोर्ड भर दिया सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। मेहनत तो करी है ना, इतना तो बनता है, बनता नहीं बनता है, बिल्कुल बनता है कि आप लाइक करेंगे और कमेंट्स में जरूर लिख के बताना कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक योर सेल्फ एंड योर फैमिली। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, खुश रहिए।